Hello students, today we are going to start our new chapter of class 9th, that is drainage from geography. So before starting we have to know about the some basic terminology. So let's start this. सबसे पहले देखते हैं हम कि जैसे सपोज करें कि एक रिवर है और उसके अंदर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिल रही है आकर के, रिवर्स में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिल रही है आकर के, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो जा कर के सी में मर्ज हो जाएगी। तो सी में मर्ज होते टाइम कई बार ऐसा भी होता है कि जब उसकी जो डिस्ट्रीब्यूटरीज भी निकल के आ जाती है। डिस्ट्रीब्यूटरीज आपको ये पता है ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, जो रिवर के जो वाटर होता है उसके अंदर एड ऑन कर देती है अपना वाटर भी, दैट इज़ ट्रिब्यूटरीज। और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, जो रिवर में से सेपरेट होकर के और अलग रिवर बना लेती हैं मेन रिवर में से, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटरी। मीन्स कि जो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है रिवर के वाटर को। ओके, सो दिस होल इज वी कॉल दिस रिवर सिस्टम। हम इसे क्या कहेंगे, रिवर सिस्टम कहेंगे। और इसकी जो स्टडी होती है, इस रिवर सिस्टम की स्टडी जो होती है, दैट इज़ कॉल्ड ड्रेनेज। आई होप आपको ड्रेनेज समझ आ गया होगा। ड्रेनेज क्या होता है, जो रिवर सिस्टम की हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, ड्रेनेज कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। ड्रेनेज इज रेफर टू एज द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। एक एरिया के रिवर सिस्टम को हम क्या कहेंगे, ड्रेनेज कहेंगे। अ रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड अ रिवर सिस्टम। ये हम देख चुके हैं कि जो रिवर है उसके साथ साथ जो भी उसकी जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं, दिस इज कॉल्ड रिवर सिस्टम। और इसकी स्टडी को क्या कहेंगे, हम ड्रेनेज कहेंगे। अब ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, नेक्स्ट देखते हैं हम। ड्रेनेज बेसिन, बेसिन इज द एरिया ड्रेन बाय द सिंगल रिवर सिस्टम। ड्रेनेज वो एरिया होता है जो कि एक रिवर सिस्टम जो होता है उसके अंदर पानी कहाँ कहाँ से आ रहा है, दैट इज़ बेसिन। जैसे आपके घर में होता है वॉश बेसिन होता है, तो वो किस तरीके से होता है, जैसे ऊपर से नल चल रहा है तो उसमें चाहे आप पानी कहीं पर भी गिराओ वो फाइनली जा करके नल में से नीचे निकल जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड बेसिन। इसी तरीके से जब आपकी रिवर कहीं से बह करके आ रही है उसमें पानी कहाँ कहाँ से आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड, या फिर आप ये कह सकते हो कि उसका जो मतलब उसको जहाँ जहाँ से पानी मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इट्स बेसिन। ओके, दैट इज़ कॉल्ड रिवर बेसिन। ठीक है, एनी अपलैंड विच सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन। अब नेक्स्ट ये जो बात आती है कि कोई भी जो रिवर सिस्टम होता है या कोई दो रिवर होती हैं उनको, या रिवर बेसिन्स को, रिवर बेसिन्स को, किसी दो रिवर बेसिन को कोई अपलैंड सेपरेट कर देती है तो उसे क्या कहेंगे हम, वाटर डिवाइड कहेंगे। किस तरीके से, जैसे मान लो एक रिवर यहाँ से बह के जा रही है, एक रिवर इधर से बह के जा रही है, एक रिवर यहाँ से बह के जा रही है, और किसी भी कारण से यहाँ बीच का जो ये लैंड है ये अप हो रखा है, हाई लैंड है, इस वजह से ये दोनों रिवर जो हैं या रिवर बेसिन जो है ये सेपरेट हो गए, एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। तो ये जो सेपरेशन करने वाला पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड वाटर डिवाइड। मीन्स जो दो अलग अलग रिवर हैं उनके वाटर को डिवाइड कर देता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वाटर डिवाइड। ओके, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका इंदस और गंगा रिवर। जो इंदस गंगा का जो रिवर वाटर डिवाइड है, दैट इज वाटर डिवाइड। ओके, द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। हमने रिवर सिस्टम जो इंडिया का है उसको दो ग्रुप्स में बांटा है। कौन कौन से हैं, हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। इसको हम आगे डीप में स्टडी करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं पैटर्न्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। पैटर्न्स ऑफ ड्रेनेज, किस किस तरीके का पैटर्न होता है कि कोई भी जो रिवर बेसिन जो होते हैं वो किस तरीके से बने हुए होते हैं। पैटर्न डिपेंड अपॉन द स्लोप ऑफ लैंड, रॉक स्ट्रक्चर अंडरनीथ एज वेल एज क्लाइमेट। जो पैटर्न होते हैं किसी रिवर के वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, रॉक स्ट्रक्चर कि जो जहाँ से रिवर बह रही है या फिर ओरिजिनेट हो रही है वहाँ पर रॉक का स्ट्रक्चर क्या है उसके नीचे, और वहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पर बारिश हो रही है या फिर वहाँ पर परमाफ्रोस्ट है या फिर कैसी सिचुएशन है, या फिर मीन्स कि वहाँ पर एरिड एरिया है, कैसा एरिया है जो जहाँ से रिवर ओरिजिनेट हो रही है, तो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। या फिर प्लेटू है या पहाड़ है तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो ड्रेनेज पैटर्न है वो कैसा होगा।
देर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ पैटर्न्स। जो हम स्टडी करने वाले हैं वो 4 टाइप्स के पैटर्न्स हैं, दैट इज डेंड्रियाटिक, रेक्टेंगुलर, रेडियल एंड ट्रेलिस। ये 4 टाइप्स के पैटर्न्स हैं हमारे। डेंड्रियाटिक में क्या होता है, रिवर चैनल फ्लोज द स्लोप ऑफ टेरेन्स, tributaries along with stream resemble the branches of tree and for this it gets its name dendritic। डेंड्रियाटिक में क्या होता है, मेनली ये कहाँ मिलता है, ये हिली एरिया में मिलता है, और जो स्लोप होती है वो इफेक्टिव फैक्टर होती है यहाँ पर कि इट ऑल्सो कोल्ड ट्री शेप्ड। जैसे जो होती है स्लोप जो होती है उसमें क्या होता है, जैसे कोई जो मेन रिवर होती है उसके अंदर चारों तरफ से कहीं से भी आकर के रिवर्स उसके अंदर आकर के मिल रही है और एक ट्री शेप बना देती है, इसीलिए इसको ट्री शेप्ड पैटर्न भी कहा जाता है डेंड्रियाटिक पैटर्न को। ओके, नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगुलर पैटर्न। अ रिवर जॉइंड बाय ट्रिब्यूटरीज एट अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल। रिवर जो होती हैं वो ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं वो मेन रिवर को एकदम राइट एंगल पे ज्वाइन करती है। जैसे रिवर जा रही है, इसको एकदम से राइट एंगल पे आकर के इसको ज्वाइन कर रही है ये, दिस इज रेक्टेंगुलर पैटर्न। नेक्स्ट है ट्रेलिस। ये लगभग रेक्टेंगुलर के जैसा ही है, इस पर भी जो रिवर्स होती है वो राइट एंगल पे आकर के इसको ज्वाइन करती है मेन रिवर को, बट इसमें जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ रॉक्स का होता है। इसमें हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स जो अरेंज होती है पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती है। जैसे यहाँ पर ये हार्ड हो गई, एक सॉफ्ट रॉक हो गई, एक हार्ड हो गई, इस तरीके से, और फिर जहाँ पर इनका जॉइंट मिलेगा वहाँ आकर के ये ट्रिब्यूटरीज मेन रिवर से आकर के मिल जाएंगी। सिर्फ इनमें रॉक्स का डिफरेंस आता है। ओके, जो ट्रेलिस होती हैं, और ये मेनली कहाँ मिलेगा, ट्रेलिस आपको मिलेगा मेनली प्लेटू रीजन में मिलेगा आपको, जबकि जो रेक्टेंगुलर है वो कहाँ मिलेगा आपको, प्लेन एरिया में मिलेगा आपको। ओके, नेक्स्ट आता है आपका रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न में क्या होता है, जब एक सेंट्रल टॉप से चारों साइड्स में रिवर फैल जाती हैं, जैसे कि कोई अम्ब्रेला होता है। जैसे मान लो कि ये एक पहाड़ है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, तो उसके चारों तरफ से इस तरीके से रिवर्स फैल जाएंगी। जैसे आपने अम्ब्रेला देखा होगा, इस तरीके से उसमें बीच में सेंटर होता है, और फिर जैसे बारिश होती है तो पानी चारों तरफ इस तरीके से फैलता है और बाहर निकल जाता है ना। तो इसी तरीके से ये पैटर्न होता है रेडियल। डिफरेंट डायरेक्शन में जो मेन जो डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है उस पे से रिवर बह करके निकल जाती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम इनको थोड़ा सा और नज़दीक से देख लेते हैं। डेंड्रियाटिक पैटर्न जैसे आपको दिख रहा है, ट्री शेप्ड स्ट्रक्चर बना रहा है ये। जैसे ये मेन रिवर है, इसके अंदर ये ट्रिब्यूटरीज हैं, इस तरीके से जैसे ट्री की ब्रांचेज निकली हुई होती है, इस तरीके से ये नज़र आ रहा है आपको। River channel flows the slope of terrain. Tributaries along with stream resemble the branches of a tree and it get its name dendriatic। जी इस तरीके से लगती है जैसे ट्री की शेप बना रही हैं, या फिर ट्री की जो ब्रांचेस होती है उसके जैसे लग रही है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, डेंड्रियाटिक। नेक्स्ट देखते हैं हम इसको नज़दीक से देख लेते हैं रेडियल को किस तरीके से ये वर्क करता है, कैसे होता है। जैसे ये आपके एक स्ट्रक्चर है, डोम लाइक स्ट्रक्चर, इसमें रिवर एक ही रिवर इधर बह करके आ गई, एक इधर चली गई, इधर चली गई, उधर चली गई, मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में रिवर जो है सेंट्रल टॉप से चारों तरफ फैल गई रिवर, दिस इज कॉल्ड रेडियल। नेक्स्ट देखते हैं हम रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर क्या होता है, एक रिवर जो होती है उसको ज्वाइन करती है उसकी ट्रिब्यूटरीज एग्जैक्टली राइट एंगल पर। जैसे ये मेन रिवर जा रही है, इधर से कोई ट्रिब्यूटरी गई, इसको यहाँ से ज्वाइन कर रही है, या ये गई इधर से, उधर से आई कोई इधर से, मीन्स कि एग्जैक्टली उसको राइट एंगल पे ज्वाइन कर लेती हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसको ट्रेलिस को। ट्रेलिस के बारे में क्या है, इट इज़ फॉर्म्ड वेयर स्ट्रीम ज्वाइन द मेन रिवर एट राइट एंगल। द ट्रेलिस पैटर्न डेवलप इन एरियाज ऑफ अल्टरनेट हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक। ये वहाँ बनता है जहाँ पर एक हार्ड एक सॉफ्ट रॉक आपको मिलेगी अल्टरनेट पे। ट्रेलिस ड्रेनेज इज characteristics of folded mountains such as the Appalachian Mountain in North America। ये एग्जाम्पल है आपको, वहाँ पर जो फोल्ड माउंटेन है उनके आसपास आपको ये मिलेगी, या फिर जो प्लेटू रीजन है वहाँ पर, कि जहाँ पर उनको जगह मिलेगी रिवर्स को, तो वो एग्जैक्टली वहाँ आकर के उसको ज्वाइन कर लेंगी। ये प्लेटू रीजन में मेनली मिलेगी आपको इंडिया में। ओके, नेक्स्ट हम फीचर देखते हैं जो हमारा जो रिवर बहते हुए बनाती हैं, उन फीचर्स को देखते हैं कि कौन कौन से फीचर्स फॉर्म करती हैं हमारी रिवर। हम रिवर को मेनली
3 पार्ट्स में बांट लेते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? अपर कोर्स होता है जहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है, फिर आता है मिडिल कोर्स और फिर आता है लोअर कोर्स जहाँ पर रिवर जा कर के कहाँ मिलती है, उसमें सी में मर्ज हो जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम अपर कोर्स। अपर कोर्स जो होता है वहाँ से रिवर ओरिजिनेट हुई और वहाँ पर जो इरोजनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। उसके बाद मिडिल कोर्स में आ जाती है, मीन्स कि वो मैदानी एरिया में आ जाती है जहाँ पर वो आराम से फैल के चलती है और जो अपना डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ है वो करना शुरू कर देती है। और आगे चल के जब वो लोअर कोर्स में आती है तो वहाँ पर जो आपकी रिवर होती है उसकी स्पीड एकदम से स्लो हो जाती है क्योंकि वो अब सी में मर्ज होने वाली होती है। तो इस जगह पे आकर के वो क्या करेगी, अपने जो डिपोजिशंस हैं उनको डिपॉजिट करना शुरू कर देगी। और जैसे जैसे ये डिपॉजिट्स करेगी तो और डिपोजिशन के साथ साथ वो क्या करती है, इरोजन भी करती है। तो इरोजन जब करती है तो बहुत सारे फीचर्स बनाती है, जैसे आपकी ऑक्सबो लेक हो गई। अब ऑक्सबो लेक कैसे बनती है? जैसे आपकी रिवर बह करके आ रही है तो रिवर जो होती है मिएंडर बनाती है आपकी मैदानी एरिया में जाने के बाद में, क्योंकि उसका जो रिवर का जो फ्लो होता है वो क्या वो डिपोजिशन के साथ साथ आपकी इरोजन भी करती है। तो जब रिवर बह के आ रही है तो उसका जो पानी होता है वो यहाँ पर इस एरिया में, यहाँ पर जैसे घूम के आ रहा है तो तेज़ी से पानी निकलेगा तो यहाँ पर वो इरोजन करता है और यहाँ पर डिपोजिशन। इस तरीके से चलते चलते और आपकी रिवर जो होती है ऐसे घूमते हुए इस तरीके से जब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाला जो एरिया होता है ये घूमते घूमते ये इसको अलग ये हो जाएगा कि ये वाला हिस्सा इससे मर्ज हो जाएगा यहाँ पर। और इस तरीके से कि जब ये हिस्सा यहाँ पर मर्ज हो गया, यहाँ पर कभी ये रिवर ऐसे जाया करती थी, ये रिवर जो है यहाँ से जो रिवर है ये ऐसे घूम के जा रही होगी कभी। तो क्या होता है इसके अंदर कि जब ऐसे जा रही है तो ये यहाँ पर ये इरोजनल एरिया है, तो यहाँ पर इरोजन करते करते और यहाँ पर इस तरीके से ये जो मेन रिवर है ये यहाँ पर जॉइंट हो गई और जो ये हिस्सा है ये मेन रिवर से सेपरेट हो गया। दिस इज़ कॉल्ड ऑक्सबो लेक। जो गाय के पैर के जैसे निशान होता है उसको, दैट इज वाई इट इज़ कॉल्ड ऑक्सबो लेक। ओके। और उसके बाद जब आगे जाती है वो ये मेनली ऑक्सबो लेक्स जो होती है ये कहाँ बनती हैं आपकी, ये मेनली बनती हैं आपकी लोअर कोर्स में। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ में हम अपना जो टॉपिक है वो सम अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि मिएंडर्स कैसे बनती हैं, कैसे फॉर्म करती है, कौन कौन से उसके फीचर्स बनते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।